मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग। हजारीबाग इन दिनों भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिसे लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कोर्ट पहुंचा है। तो आइए हम जानते हैं आखिर यह आरटीआई कार्यकर्ता को कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा, क्यों पहुंचे, क्या है मामला पूरा और किस लिए आप कोर्ट के दरवाजा तक पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। देखिए, मामला है रजिस्ट्री ऑफिस के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, जिसमें हम काफ़ी दिनों से आरटीआई डालते रहे हैं और भ्रष्टाचार वहाँ का उजागर होते रहा है। इसी संबंध में एक और भ्रष्टाचार का मुझे पता चला था और उस संबंध में मैंने आरटीआई डाला, जिसमें मैंने सीसीटीवी फुटेज का मांग किया। सीसीटीवी फुटेज मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया। मुझे गलत जानकारी उपलब्ध कराया गया कि सीसीटीवी फुटेज का संधारण होता ही नहीं है, वो देने का प्रावधान ही नहीं है। नियमतः मैं जो आरटीआई के तहत प्रावधान है, मैं प्रथम अपील किया। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के द्वारा भी बहुत ज़्यादा इस पर कार्रवाई नहीं किया गया। उनके द्वारा एक फॉर्मेलिटी दे दिया गया, 3 दिनों के अंदर वो आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दें, लेकिन उस तरह का आवेदन का उनके द्वारा लिखे गए पत्र का कोई महत्व नहीं दिया गया रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा। फिर मैं इस पर आपत्ति किया। आपत्ति करने के बाद उनको बोला कि या तो हमको आप सूचना दिलवा दीजिए, या फिर सूचना के साथ साथ सूचना नहीं देते हैं तो जो ये सूचना हमको दे रहे हैं वो इनके शपथ पत्र के साथ मुझे दिलवाइए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे शपथ पत्र नहीं दिलवाया गया। वहां से कहा जाता है प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के द्वारा कि यदि प्रावधान है तो इनको शपथ पत्र दे दिया जाए, जैसे हमको कोई भीख मिल रहा है। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं, मैं फाइटर हूं और मैं लड़ करके सूचना लेता हूं। मैं कोई एहसान नहीं करवा रहा हूं उनसे कि सूचना दे करके आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं। खैर, मुझे वहां से भी सूचना नहीं दिलवाया गया। जब वहां से यह शब्द सुने, यह शब्द का हमको पत्र मिला, तो मैं बिल्कुल ही हताश हो गया। हताश इसलिए भी हुआ क्योंकि झारखंड में राज्य सूचना आयोग को बंधक नहीं बनाया गया है, बल्कि उसको बोलिए कि कोमा में रख दिया गया है। पहले कर रहे थे रघुवर दास की सरकार ने किया, और आज हेमंत की सरकार कर रही है। बिना माने मतलब का तर्क सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इधर तक दे करके ये किया जा रहा है। अरे, आप आयोग का बहाली कर देते, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता, हम वहाँ लड़ते सूचना ले लेते। लेकिन खैर, आपदा आया, एक अवसर के रूप में मैंने इसे लिया। मैं लोगों से पता किया, आपने आरटीआई सहयोगियों से पता किया, तो मालूम चला इस पर एफआईआर किया जा सकता है। तो इस संबंध में मैं थाना में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाया, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं पुलिस के वरीय पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक हजारीबाग के यहाँ पर भी पत्राचार किया कि कृपया इस पर संज्ञान लिया जाए। वहाँ से भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। तो मैं निराश होकर के, पूर्ण रूप से निराश होकर के मैं अदालत का शरण में पहुंचा, और मैं बेहद खुश हूं कि माननीय अदालत ने एक आम जनता की भावना को, एक आम जनता की मांग को समझा और केस को एडमिट किया। अच्छा, ऐसा आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको? हमें जहाँ तक मालूम है कि आरटीआई कार्यकर्ता जो होते हैं अपने मांग को किसी कार्यालय में या किसी विभाग में डालते हैं, तो उनको 1 महीना के अंदर अगर सूचना नहीं मिलती है तो वह ऊपर के अपील में जाते हैं। पहला अपील होता है, सेकेंड अपील होता है। तो आपने कोर्ट का दरवाजा आखिर क्यों ठकठकाया? ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल इसलिए अच्छा है कि इसमें पूरा निचोड़ है आरटीआई का। हम अपील में जा रहे हैं, वहां से हमको सूचना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कई सारे मामले ऐसे हैं कि जहां सूचना मिलता है, नहीं भी मिलता है। अपील तो हम तब जाते हैं, अपील तो हम गए, प्रथम अपील के पदाधिकारी जो यहाँ हैं गए, लेकिन उनका जो जवाब देते हैं उससे काफ़ी निराश हुए। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कोर्ट जो है, मैंने राज्य सूचना आयोग जो है, वो यहाँ मृत प्राय है, एकदम मृत प्राय है। हजारों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और डेट भी पड़ता है तो 3-3 साल का, 4-4 साल का। तब तक तो पदाधिकारी रिटायर कर जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, हमको तो सूचना कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसमें हमने दिया कि मैंने आरोप लगाया ये, और ये सच्चाई है कि आप अपने पदाधिकार का दुरुपयोग किए हैं। आप मानसिक उत्पीड़न मुझे पहुंचाए हैं,
आप हमारे साथ धोखाधड़ी किए हैं, आप सब मिल करके सूचना छिपाने का साजिश रचे हैं। आप ऐसे कार्यकर्ता हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिसे पहले भी साजिश के तहत फंसाया गया था, मतलब आपको जेल भी भेज दिया गया था, आपको आपके गाड़ी में ब्राउन शुगर रख दिया गया था, बहुत बड़ा प्रचंड रचा गया था आपके बारे में। तो आप पहले से भी भ्रष्टाचारियों के नाक में दम किए हुए हैं। तो आप आखिर यह जो मामला कोर्ट में गया है, यह मामला क्या चीज को लेकर है? यह मामला कोर्ट में गया है कि पहले तो उन लोगों पर कर्तव्यहीनता का और जो ये साजिश रच रहे हैं सूचना छिपाने का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, इस संबंध में एफआईआर किया जाए। रह गई बात सूचना की, सूचना के लिए जो मेरा प्रावधान है उस प्रावधान के तहत मैं अपील में गया होगा। तो आप देख रहे हैं, तो आइए हम बात करते हैं केस के अधिवक्ता से, जो इस मामले को लेकर कोर्ट में अपनी बातों को रखी है, ताकि लोग भी जान सके कि लापरवाही और भ्रष्टाचारी कहाँ हुई है। तो मैडम, आखिर यह कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है थाने को, तो आगे इसमें क्या होगा? कोर्ट ने सबसे पहले तो कोर्ट का हम सभी को एक नागरिक होने के नाते आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अधिकतर क्या होता है, अधिकारी जो करते हैं जनता उसको मान लेती है, लेकिन अगर अधिकारी गलत है तो जनता क्या करे। और यही इसी से संबंधित ये केस है। जब हम जो श्री राजेश मिश्रा जी इस केस में कंप्लेनेंट है, जब वो थाने का शरण में गए, ऑनलाइन एफआईआर किया, उसमें किसी तरह की कोई कदम नहीं उठाया गया। एसपी साहब के पास जब इन्होंने लिखा, चिट्ठी किया, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो अंत में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और अदालत ने थाने में एफआईआर रजिस्ट्रेशन को अलाउ किया। अब आगे यह देखना होगा कि कोर्ट इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में क्या आदेश सुनाती है। आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग।